अच्छा अर्निंग सीजन मार्केट को एक नया बूस्ट देगा। और इसी बीच बातचीत करते करते अनिल जी, मेरे मन में एक सवाल आया। थोड़ी देर पहले हम एफआईआईज की बात कर रहे थे कि एफआईआईज जो हैं अब धीरे धीरे वो पैटर्न दिख रहा है कि अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं, वापस से इंडियन मार्केट्स में रुक कर रहे हैं। और क्या रीजन है वो हमने डिस्कस किए। ये वही डीआईएस को देखे कि जब ये पूरा सिनेरियो बहुत खराब था, जम के डीआईएस ने खरीदारी की, या पूरा मार्केट बैलेंस किया। जिस पेस पर बेच रहे थे एफआईआईज, कई गुना ज्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन डीआईआईज उसे हमेशा बैलेंस करते रहे। तो क्या अब जबकि एफआईआईज की वापस एंट्री हो रही है, मैं कहूं डीआईआईज अपने उस रोल को थोड़ा माइल्ड करेंगे, या अभी भी उसी रफ्तार से खरीदते रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये डबल इंपैक्ट आएगा, मतलब बाजार काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। जी हाँ, एकदम मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना रोल को रिवर्स करेंगे, क्योंकि देखिए डीआईएस के पास जो मेजर मनी आ रही है वो एसआईपी के फॉर्म में पब्लिक मनी है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस फ्लो अभी भी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी के थ्रू पैसे लगाते हैं, उनका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं भी विश्वास नहीं हटा, चाहे कितनी भी उठापटक हो गई। अगर देखें तो पिछले एक साल में हमने बहुत तरीके की चीज़ों को झेला है। टैरिफ वॉल को झेल लिया, उसके बाद ये, उसके पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर था, अभी ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि डीआईआईज हो गए या जो हमारे देश के जो निवेशक हैं, उनका विश्वास जो है हमारे देश की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उस पर अडिग बना हुआ है। और यही कारण है कि वो लगातार हर गिरावट में खरीदते हुए चले जा रहे हैं। और वो पैसा एसआईपी का जो है थोड़ा जरूर बीच में कम हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रुक गया था, और फिर भी काफी एक बड़ा अमाउंट उनको हर महीने मिल रहा था, जो कि वो हर महीने डिप्लॉय कर रहे थे। अब आगे भी जो है मुझे लग रहा है कि ये एक डबल इंजन की तरफ काम करेंगे, कि जो कि जब वो खरीदना शुरू करेंगे तो ये डीआईआईज भी उसमें खरीदेंगे, कुछ काउंटर पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नेट ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। और विपिन जी, एक सबसे मजे की बात क्या होती है कि जब बिग मनी जो है ना, वो तो देखिए लार्ज कैप और सेलेक्टिव मिड कैप में आती है, लेकिन जब मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा होता है तो रिटेल की जो डायरेक्ट मनी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर पीछे पीछे रन पकड़ती है, क्योंकि उनका जो निशाना होता है वो स्मॉल कैप में ज्यादा होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है स्मॉल कैप की रैली जो है सबसे लास्ट में आती है और बड़ी फास्ट होती है, बहुत तेज आती है उसमें। तो ये शुरुआत होते हुए हमें जरूर दिखाई दे रहा है। बस एक ही अंदेशा है, ये रिजल्ट सीजन एक अच्छा अवसर लेकर के आए, और जो क्रूड है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो। यहां से 85 के आसपास हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, 90 तक भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सडनली वो 120 वाली सिनेरियो ना आए तो मेरे ख्याल से हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी भी वर्ल्ड में काफी स्ट्रांग है, और आगे भी इसको हम सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, यहां से एक निवेशक को क्या करना है, तो शुरुआत सुदीप जी आपके साथ, कि अब जब एक टर्न अराउंड पॉइंट पे खड़े हैं, चीजें बदलने को है और बेहतरी के लिए बदलने को हैं, एक निवेशक को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे ड्रॉ करनी है? देखिए, तीन चीज मैं कहना चाहूंगा, तीन सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि देखिए, टर्न अराउंड इंडियन मार्केट में जरूर हो रहा है विपिन जी, पर मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जब तक यूएस के प्रेसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वोलेटिलिटी को झेलना सीखना पड़ेगा, और वोलेटिलिटी दुनिया भर में रहेगा। इट इज मतलब जितना जल्दी हम लोग इससे यूज टू हो जाए, एडजस्ट कर ले, वो बेहतर है। इस माहौल में अगर निवेशक को फोकस करना है तो मैं मानता हूं पहला सेक्टर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी फार्मा। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो मैं मानता हूं कि एक कस्प ऑफ ग्रोथ में खड़ा है, और ये शायद इंडियन में आईटी कंपनी जहां पे 20 साल पहले था, आज फार्मा कंपनी वहीं पे है, एक क्वांटम लीप के सामने दिख रहा है। और फार्मा में ब्रॉडली मैं तो तीन हिस्से में बांटता हूं। एक तो जो सन फार्मा जैसे कंपनीज, जो कि अब 70% उनका रेवेन्यू ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है, और बाकी बहुत सारे कंपनीज है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये सारे उसी दिशा में जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दे आर मूविंग इनटू ए डिफरेंटली। दूसरे सेगमेंट में मैं सीडीएमओ प्लेयर्स को रखूंगा। वहां पे दुनिया भर में चाइना प्लस वन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और इसके कारण भर भर के इनको ऑर्डर मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका आने वाले दिनों में रहेगा। और तीसरा सेगमेंट डोमेस्टिक फार्मा, 25% लगभग सीएजीआर पे ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छा नतीजा मिलेगा। तो मैं तो मानता हूं कि निवेशक को इंडियन फार्मा कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए।
देखिए इंडियन मार्केट में फ़िलहाल तो तेज़ी का रुझान ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि एफआईआई जिस प्रकार से बिकवाली कर रहे थे, मार्च का महीना बहुत ही बड़ा महीना था। मार्च में करीब 1,22,540 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करे थे और ऐसी बिकवाली थी कि वो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुई थी। देखिए उससे पहले भी एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, उसमें 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ तक की थी सेलिंग थी। लेकिन मार्च का महीना तो रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग का आया है और उसके बाद में ही मार्केट में बड़ी गिरावट भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे तो अप्रैल, मई, जून जहां पे 70,000, 55,000 और 49,000 करोड़ यानी कि एफआईज अपनी बिकवाली को कम करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में यानी कि इस महीने में जो जुलाई का महीना है वहाँ पे यदि ये बिकवाली 30,000 करोड़ के नीचे रहती है तो फिर दिवाली तक भारतीय बाज़ारों में एफआईज अपनी ज़बरदस्त बाइंग का अनुमान ही लगा रहे होंगे। क्योंकि आप जिस प्रकार से एक लंबा अनुमान सोचे, थोड़ा इस नज़रिए को लॉन्ग टर्म के लिए दें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑल टाइम हाई के लगभग मार्केट थे और अब उन मार्केट में गिरावट होने लगी है थोड़ी सी न्यूज़ के बेसिस पे। लेकिन इंडियन मार्केट ऑलरेडी ही गिर चुके थे, वहाँ पे एफआईज की पूरी तरह से सेलिंग भी देखने को मिली थी। जो लार्ज कैप शेयर्स है वहाँ पे भी ज़बरदस्त एफआईज सेल किए हुए बैठे थे। लेकिन कोरिया के मार्केट, ताइवान के मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, यहाँ पे आप देखोगे तो ज़बरदस्त गिरावट का मुजाहिरा आपको यहाँ पे इस समय देखने को मिल रहा होगा। अब वहाँ से हो क्या रहा है कि एफआईज अपनी जो एग्ज़िट है वो लेना चालू किए हैं और धीरे धीरे वो एग्ज़िट कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो उसमें सबसे अट्रैक्टिव उनको जो मार्केट लग रहा होगा वो इंडियन मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि वैल्यूएशंस का मतलब नहीं है कि एफआईज वहीं पे यानी कि इंडिया में ही अपनी हिस्सेदारी डाले, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और जब भी उनको लगेगा कि इंडियन मार्केट काफ़ी आकर्षक है, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो वो इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री ज़रूर लेंगे। तो ये नज़रिया रहेगा कि इंडियन मार्केट में एफआईज की एंट्री कब होती है। अब ये धीरे धीरे एंट्री बढ़ते हुए 5,000 10,000 करोड़ डेली पर एफआईज की एंट्री होती है, तो एक बड़ा मौका भारतीय बाज़ारों के लिए रहेगा। क्योंकि फिर भारतीय बाज़ार छोटी मोटी जो है तेज़ी में नहीं रुकेंगे, यहाँ से एक बड़ी और लंबी छलांग इंडियन मार्केट लगाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वहीं आप देखोगे अदर कंट्रीज़ की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे गिरावट ही दर्ज हो रही है, लेकिन इंडियन मार्केट फ़िलहाल काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है यदि सस्टेन करता है, बाज़ार 24,500 क्रॉस करता है, तो फिर एक नई रेंज बाज़ार के लिए खुलती हुई नज़र आएगी 650, 24,800 और 25,000 की, जहां से इंडियन मार्केट में फिर एक नई दिशा प्रदान करेगी बाज़ार को, जो बाज़ार को 27,200 तक भी लेकर जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी पुख्ता न्यूज़ तो नहीं है कि बाज़ारों में इतनी बड़ी रैली हो, क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबली सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ ही लॉन्ग टर्म में भारतीय बाज़ारों की स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखना यही है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है। फ़िलहाल बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बैंकिंग स्टॉक के जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिवली आ रहे हैं। तो नज़रिया यही है कि बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के, तो ये जो छुट्टी के दिन है उसके बाद सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इनका पूरा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। हो सकता है कि अच्छी खबरों पे गैप अप भी देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी है कि वो गैप अप और तेज़ी सस्टेन हो, क्योंकि वो तेज़ी सस्टेन नहीं होगी फिर से दिक्कतें बढ़ सकती है। तो मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।